चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन में आज हम अपने थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। 20 से 25 एमसीक्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग टू योर टेस्ट। सो चलिए फर्स्ट नंबर एमसीक्यू को जरा डिस्कस करते हैं कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनओ बॉन्ड लेंथ इज। दो बातों का ख्याल आपने रखना है। एक आपसे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूछा जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, फ्रॉम आप लोग के पास ग्रेटर टू आप लोग के पास व्हाट, दैट इज अ स्मॉलर टू स्मॉलर। आपने ज्यादा से किसकी तरफ जाना है, दैट इज कम की तरफ जाना है। और दूसरा आप लोगों से किसका पूछा जा रहा है, दैट इज एनओ बॉन्ड लेंथ का पूछा जा रहा है। एनओ बॉन्ड लेंथ मींस किस में आप लोग के पास एनओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। आपने ज्यादा से किसकी तरफ जाना है, दैट इज कम की तरफ जाना है। आपको स्पीशी गिवन है, एक स्पीशी आपको गिवन है एनओ प्लस, दूसरी स्पीशी आपको गिवन है एनओ एंड थर्ड स्पीशी आपको गिवन है NO -1। तो अब आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो। आपसे बॉन्ड लेंथ का पूछा जा रहा है, सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि द बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, -1 से -2, -2 से -3 मीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन हुए, उतना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन क्या होगी, दैट इज ज्यादा, उतना आप लोग के पास बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। सो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। फिर आप लोग के पास किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज का बॉन्ड लेंथ न्यूट्रल से ज्यादा होगा और न्यूट्रल का ज्यादा होगा पॉजिटिव से। तो फिर किसका होगा, दैट इज NO का। एंड लास्ट आप लोग के पास किसका होगा, दैट इज NO प्लस का। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो इन दिस केस दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। एक पॉइंट तो ये है कि आप इसको चार्ज के बेस पे डिसाइड करो। दूसरा पॉइंट आपने ये भी पढ़ा है सेकंड तरीके से, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, दिस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप लोग के पास दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दैट इज कम होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का ट्रिक क्या है, अगर आप NO पे फोकस करें, NO पे, तो NO में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 8 आप लोग के पास कितने हो गए, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब NO प्लस का मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 15 इलेक्ट्रॉन की बजाय यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि जिस भी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये क्या होगा, दैट इज +3 होगा। अब अगर 14 के बाद एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, मतलब 15 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तब भी बॉन्ड ऑर्डर आप लोग के पास 0.5 क्या होगा, दैट इज अ डिक्रीज होगा। इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज 0.5, और अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 क्या होगा, दैट इज अ डिक्रीज होगा। तो अब जरा NO प्लस का तो आ गया है, दैट इज 3 आ गया है। अगर आप NO को देखें तो NO में आप लोग के पास यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 7 + 8, दैट इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज कर ले, सो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, दिस बॉन्ड ऑर्डर इज दैट इज 2.5 आ जाएगा। और अगर आप NO माइनस को देखें तो दैट इज आप लोग के पास 7 + 8। अब माइनस मींस के इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो 15 की बजाय ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 16। 15 तो है, माइनस मींस एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर ले, दैट इज मजीद डिक्रीज कर ले बाय 0.5। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आ रहा है, NO प्लस का। इट मींस NO प्लस का जो बॉन्ड लेंथ है ये आप लोग के पास सबसे क्या होगा, दैट इज कम होगा। फिर आप लोग के पास NO है और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आप लोग के पास किसका होगा, दैट इज NO माइनस का, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये अगर आप लोग जाओ, ये अगर आप लोग जाओ, तो दिस इज आप लोग के पास द डिक्रीजिंग ऑर्डर।
डिक्रीजिंग मींस इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा है इससे और इसका ज्यादा है आप लोग के पास NO प्लस से। तो प्लीज इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास आ रहा है, दिस करेक्ट ऑप्शन इज आप लोग के पास डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो दैट इज बीटा ऑप्शन आप लोग के पास करेक्ट है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के पास दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ। तो सेकेंड नंबर MCQ में CH बॉन्ड लेंथ का क्या मांगा जा रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन ज्यादा से किसकी तरफ जाना, दैट इज कम की तरफ जाना। इन sp3, इन आप लोग के पास sp3, इन आप लोग के पास sp2 एंड इन आप लोग के पास sp, मतलब 3 कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, आपने क्या मेंशन करना है, दैट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो याद रखें कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि द बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज s करेक्टर। जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज कम होगा। तो अब यहां पे आप लोग को एक अल्काइन गिवन है, एक sp गिवन है। sp में s करेक्टर आप लोग के पास कितना है, दैट इज 50%। sp2 में s करेक्टर कितना है, दैट इज 33.33%। एंड sp3 में आप लोग के पास s करेक्टर कितना है, दैट इज 25। किस में s करेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है, sp में, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दैट इज सबसे कम। तो sp का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये सबसे कम होगा, देन आप लोग के पास sp2 एंड देन आप लोग के पास sp3। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें। अब आपसे कहा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग मींस आपने ज्यादा से किसकी तरफ जाना है, दैट इज कम की तरफ जाना है। तो दैट इज आप लोग के पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। ज्यादा किसका है, sp3 का, फिर आप लोग के पास sp2 का एंड फिर आप लोग के पास sp का। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, दैट इज अ बीटा आता है। ओके, द शेप ऑफ ZXEF2, XEF2 मीन ज़ीनान डायाफ्लोराइड। तो याद रखें ज़ीनान डायाफ्लोराइड में टोटल आप लोग के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इनमें 3 क्या होते हैं, दैट इज लोन पेयर होते हैं एंड 2 क्या होते हैं, दैट इज अ बॉन्ड पेयर होते हैं। अब लोन पेयर के दरमियान चूंकि रिपल्जन मैक्सिमम होती है तो ये आप लोग के पास मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करेंगे, और जो बॉन्ड पेयर है इनमें रिपल्जन क्या होती है, दैट इज अ मिनिमम होती है। तो ये आप लोग के पास इस तरीके से शेप को जो है वो एडॉप्ट कर लेंगे। ऊपर आप लोग के पास लोन पेयर और एक लोन पेयर नीचे हो जाएगा, एक इधर और एक इधर और एक नीचे। यहां पे आप लोग के पास जो शेप आएगा, दिस शेप विल बी आप लोग के पास लीनियर शेप जो है वो आ जाएगा। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि द शेप ऑफ XeF2 इज ज़ीनान डाइफ्लोराइड इज अ लीनियर। विच पेयर हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप। किस पेयर का हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है। तो ए ऑप्शन में आपको गिवन है दैट इज NH3 एंड दूसरे में आपको गिवन है दैट इज H2O। आपको ये पता है कि NH3 क्या होता है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और H2O भी क्या होता है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन आप लोग के पास क्या है, दैट इज सेम है, लेकिन शेप आप लोग के पास एक होता है, दैट इज आप लोग के पास शेप इन दोनों का आप लोग के पास क्या है, दैट इज डिफरेंट है। द वाटर इज विच शेप, ज्योमेट्री दोनों की सेम है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। स्टीरिक नंबर आप लोग के पास क्या आ रहा है, स्टीरिक नंबर दैट इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों से क्या आ रहा है 4। तो ज्योमेट्री दोनों की क्या है, दैट इज आप लोग के पास टेट्राहीड्रल। दोनों की ज्योमेट्री आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ टेट्राहीड्रल है। लेकिन याद रखें कि जो वाटर है दिस इज एंगुलर शेप, इसका जो शेप है ये आप लोग के पास क्या है, दैट इज एंगुलर शेप, एंड जो NH3 है दिस इज आप लोग के पास ट्राइगोनल पिरामिडल। तो दोनों का शेप आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट ज्योमेट्री इज आप लोग के पास डिफरेंट, शेप जो है ये डिफरेंट है। टोटल एंगल इन CH4। तो एक पॉइंट याद रखें कि जो नंबर ऑफ एंगल्स है, नंबर ऑफ एंगल्स, इसका जो ट्रिक होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्मिनल एटम, कि कितने टर्मिनल एटम है। तो CH4 में जरा आप लोग देखिए, CH4 में 4 टर्मिनल एटम्स है, टर्मिनल मींस जो साइड पे कनेक्ट होंगे। तो 4 इंटू 4 -1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू
3 इंटू 4 से क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास 6। तो CH4 में आप लोग के पास टोटल कितने एंगल है, दैट इज 6 है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवेलेंट। तो हाइपोवेलेंट का मतलब क्या होता है, हाइपो मींस जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। All those species which contain less than 8 electron but still they are stable। ऑक्टेट रूल को कुछ स्पीशी ओबे नहीं करती। एक हाइपरवेलेंट होती है जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड स्टिल स्टेबल, और एक आप लोग के पास हाइपोवेलेंट होते हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड स्टिल स्टेबल। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो इट इज नॉट अ हाइपरवेलेंट एंड नॉट हाइपोवेलेंट, ये ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। अगर आप NO को देखो, NO को, तो NO जो है ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। इसमें 8 से क्या है, दैट इज कम इलेक्ट्रॉन है। H2O एंड CH4 ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, सो दैट्स व्हाई NO इज नॉट ओबेइंग ऑक्टेट रूल। इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ये आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज अ हाइपोवेलेंट होगा। अच्छा, एंगल इन PCl5 इज अ, तो PCl5 में याद रखें 2 टाइप के क्लोरीन होते हैं। एक क्लोरीन आप लोग के पास क्या होता है, दैट इज अ, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 क्लोरीन किस पे होते हैं, दैट इज एक्सियल पोजीशन पे। These chlorine are called axial chlorine and these chlorine are called equatorial chlorine। तो अगर आप इन इक्वेटोरियल क्लोरीन को देखेंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर में यहाँ पे एंगल कितना आता है, दैट इज 120 डिग्री का। तो इक्वेटोरियल क्लोरीन के दरमियान एंगल क्या है, दैट इज 120 का है। अगर आप एक्सियल क्लोरीन को देखेंगे, एक्सियल क्लोरीन, तो एक्सियल क्लोरीन में जो एंगल है, दिस एंगल इज आप लोग के पास 180 डिग्री का। लेकिन अगर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल को देखेंगे तो द एंगल इज आप लोग के पास क्या है, दैट इज द एंगल इज आप लोग के पास 90 डिग्री का। तो PCl5 में कौन सा एंगल है, 90 भी है, 120 भी है, 180 भी है। ऑल ऑफ दिस जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन हमने कर ली। कुछ एमसीक्यूज रहते हैं जिनके नमाज का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।